Hello students, how are you? So let us start today's class. Okay. So first question is confined. Confined का मतलब होता है कैद करना, किसी को जेल में डाल देना। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना। लॉक्ड का मतलब किसी को बंद कर देना। डिटेन्ड का मतलब ये होता है किसी को कैद करना। और इम्प्रिजन का मतलब ये होता है किसी को कैद करना। तो ये सभी जो वर्ड थे कन्फाइंड के सिनोनिमस ही थे। ठीक है, किसी को कैद करना। बट हम इसको याद कैसे करेंगे? कन्फाइंड को कौन फाइन, दो वर्ड इसमें, एक तो CON कौन, दूसरा वर्ड फाइन। कौन फाइन नहीं देता उसको कैद कर लो, उसको प्रिजन में डाल दो, उसको डिटेन कर दो। फिर सुने, कौन फाइन नहीं देता उसको आप कैद कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, कौन फाइन नहीं देता उसे कैद कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए। इसका जो थर्ड ऑप्शन है डिटेन, ये भी समझने वाला है, इसका कोड भी लिखे। DE हमारा कोड है दीदी। दी ने 10 मतलब ये 10 मैंने 10, दी ने 10 लोगों को कैद कर लिया है। डी ने मतलब दी ने 10 लोगों को कैद कर लिया है। ठीक है, फिर है सेकंड कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। कोई भी ढांचा, कोई भी स्ट्रक्चर जब टूट जाती है, ढह जाती है, उसको बोलते हैं कोलैप्स हो जाना, एकदम से टूट जाना, ढह जाना। राइज मैंने उठना, रीबर्थ पुनः जन्म, डेप्थ मैंने गहराई, फेलियर का मतलब होता है असफल होना, नष्ट होना। तो यहां दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है फेलियर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। कोडल। कोडल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट करना, किसी को ओवर प्रोटेक्ट करना, किसी को बहुत ज्यादा पैम्पर करना, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? क्या जी, कोड, शरीर पे जब कोड नाम की एक बीमारी होती है, उसको कोड के रूप में मैंने लिया। कोड भी डल हो जाता है, नोट कर लेना। कोड मतलब खाज वाला, डल हो जाता है कैसे? ओवर प्रोटेक्ट से, ओवर प्रोटेक्ट से और बहुत ज्यादा लाड प्यार से, लाड प्यार या फिर ओवर प्रोटेक्ट करने से कोड भी डल हो जाता है। मैं पूछूंगा कोड कैसे डल हो जाता है, आप बोलेंगे जी बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट से और लाड प्यार से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, प्रोटेक्ट। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है हडल का मतलब होता है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, या जिसको बोलते हैं क्राउडी, क्राउड, भीड़। याद कैसे करेंगे? हड मतलब हड्डी से याद रखना है। हड डल हो जाते हैं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में। मान लो जब अपने बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में दूसरे लोगों से बार बार अपने साथ लगते हैं तो अपनी हड्डियां दुखने लग जाती है ना। तो हड डल हो जाते हैं बहुत भीड़ भाड़ में, बहुत ज्यादा ओवर क्राउड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कवर्ड का मतलब होता है छिपा होना। ठीक है, इसमें पहला जो वर्ड है वो है डिजेक्ट। डिजेक्ट का मतलब होता है डिजेक्टेड, मैंने त्यागा हुआ, किसी के द्वारा त्यागा हुआ, किसी के द्वारा बिल्कुल हताश किया हुआ। ठीक है, हताश करना, त्यागना। और एक अगर मैं इसमें ईडी लगा देता हूं डिजेक्टेड, तो डिजेक्टेड का मतलब बिल्कुल निराश, बिल्कुल निराश व्यक्ति जिसके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। और हद से ज्यादा गरीब व्यक्ति के लिए डिजेक्टेड वर्ड यूज किया जाता है। दी ने जैकेट किसको दी? निराश और हताश व्यक्ति को। दी ने, डी हमारा कोड है जैकेट,
डी ने पहनने वाली जैकेट किसको दी? हताश व निराश व्यक्ति को। ठीक है, डिस्पियर कोई निराश, ड्राउन डूबा हुआ, कंसील का मतलब छिपाना, तो कवर्ड का मतलब होगा कंसील। आगे बढ़ रहा हूं। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, थुलथुल। जैसे फ्लैशी, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसके चमड़ी ही चमड़ी हो, मोटी चमड़ी, मोटा व्यक्ति जिसके बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी हो उसको बोलता है फ्लैशी। थिन मैंने पतला, स्टाउट मैंने मोटा, हट्टा कट्टा, और बोनी मैंने केवल हड्डियों का पुंज, चमड़ी न हो, हड्डियों का पुंज उसको बोलते हैं बोनी, बोन्स हो जिसमें। तो इसके जो आंसर में एक तो फ्लैशी का आंसर है और एक स्टाउट। मोटा ताजा हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं फ्लैशी या स्टाउट। क्वेश्चन में कॉर्पुलेंट को कैसे याद करेंगे? कॉर्पुलेंट में मेरे को वर्ड दिखाई दे रहा है, देखिए आप, कॉर्पेलेंट, कॉर्पेलेटा व्यक्ति, बहुत का मतलब कार पे, कॉर से याद है ना कार, कॉर्पेलेटा व्यक्ति बहुत ही मोटा व थुलथुल है, कॉर्पुलेंट है। कॉर्पेलेटा मोटा व्यक्ति कॉर्पुलेंट है, कॉर्पेलेटा मोटा व्यक्ति कॉर्पुलेंट। ठीक है, तो आंसर है इसका फर्स्ट और थर्ड दोनों में इसका मीनिंग था। कॉन्क्लेव का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। कौन, कौन सिलकल लैब, मतलब कौन कल लैब में प्राइवेट मीटिंग कर रहा था? कौन कल लैब में प्राइवेट मीटिंग कर रहा था? कॉन्क्लेव का मतलब प्राइवेट मीटिंग। तो आंसर हुआ फर्स्ट। सेमिनार आप सभी जानते हो, तो सेशन में आपको बता दूं, बहुत भारी संख्या में जब लोग जुलूस निकालते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा लोगों का समूह एक उद्देश्य को लेकर जुलूस निकालता है, उसको बोलते हैं प्रोसेशन। याद कैसे करेंगे? पर वो सेशन तो जुलूस निकालने में ही निकल गया। मैं आपसे पूछूंगा पर वो सेशन कैसे निकला? आप बोलेंगे जी जुलूस निकाल। पर वो सेशन कैसे निकला? जुलूस निकाल। ठीक है, नेक्स्ट है कन्विक्शन। कन्विक्शन के दो मीनिंग होते हैं। नंबर वन तो होता है दोषारोपण, नंबर टू इसका मतलब होता है विश्वास। देखिए कौन विकट क्षण, तीन वर्ड है, कौन विकट क्षण में दोषारोपण न करके विश्वास करता है? नोट कर लेना, कौन विकट क्षण में, तीन वर्ड है, CON कौन, VICT विकट, TION क्षण, कौन विकट क्षण में दोषारोपण करके विश्वास करता है? सेंस, कल्चर, बिलीफ और वैल्यू। तो आंसर तो अपना है बिलीफ। ठीक है, ब्लेम करना भी, विश्वास करना। कौन विकट परिस्थिति में दोष लगाकर विश्वास करता है या दोष न लगाकर विश्वास करता है? फिर है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल खरा, निष्पक्ष। ठीक है, तटस्थ जिसको बोलते हैं, तटस्थ। कैंडी खाने वाले खरे, निष्पक्ष और तटस्थ होते हैं। दिए गए ऑप्शन में अनकाइंड, कॉटियस, जेनरस या फ्रैंक। मेरा आंसर फ्रैंक। कैंडी खाने वाले खरे, फ्रैंक व निष्पक्ष होते हैं। कैंडी खाने वाले खरे, निष्पक्ष व फ्रैंक होते हैं। कौन विकट क्षण में दोषारोपण न करके विश्वास करता है? आगे बढ़ रहा हूं। कैच, कैच का मतलब होता है भीख मांगना या किसी से ऐसी लालसा रखना कि वह हमें कुछ दे देगा, मतलब मांगना। तो कैद, CD कैद, कैद जी, कैद जी उनको करो जो कि
भीख मांगते हैं। नोट करें, कैद जी उनको करो जो कि भीख मांगते हैं। कैद किनको करना है? जो कि भीख मांगते हैं। इसका आंसर है एक नंबर ऑप्शन। फिर है पिकर्स। बिकर्स को आप बाइकर्स पढ़े। बाइकर्स हमेशा झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा बाइकर्स हमेशा क्या करते हैं? आप बोलेंगे जी झगड़ा करते हैं। इम्प्रिजन का मतलब जेल में डाल देना। कैद जी किनको करना है? जो कि भीख मांगते हैं। फिर है कंडेम। कौन डैम पर चढ़ा? कौन डैम पर चढ़ा था? उसकी खूब निंदा हुई, खूब दोष लगे। कौन डैम पर चढ़ा था? उसकी खूब निंदा हुई और खूब दोषारोपण हुआ। नोट कर लेना। इसका मीनिंग है ब्लेम। क्या है? ब्लेम। अंडररेट का मतलब होता है किसी को कम आंकना, किसी को कम आंकना मतलब अंडर रेटिंग देना। ठीक है। फिर है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को कंजर्व करके सुरक्षित रखना, प्रिजर्व रखना। कौन सर वेट कर रहे हैं? जो चीजों को सुरक्षित रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। नोट कर लेना। कौन सर वेट करते हैं? कौन से सर वेट करते हैं? जो चीजों को प्रिजर्व रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है अपनी श्वसन क्रिया। करेक्शन मैंने सही, कंफ्यूजन मैंने कन्फर्मित। कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब होता है कोई धार्मिक सभा, धार्मिक सभा। आप CONGR कांग्रेस से कांग्रेस से याद करेंगे। GATE गेट, गेट से आप याद करेंगे गेट। कांग्रेस ने गेट पर धार्मिक सभा का आयोजन किया, मीटिंग का आयोजन किया। कांग्रेस ने गेट पर धार्मिक सभा का आयोजन किया, मीटिंग, रिलीजियस मीटिंग का आयोजन किया। यहां जो आंसर है वो है मीटिंग। कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान लगाना, डिस्कशन, जजमेंट, अशांति। चेरी को सावधानी से खाना, केयरफुली, और स्पेयर रख लेना। लास्ट मैंने आपको क्लास में बताया था चेरी के मीनिंग है सावधानी पूर्वक, और स्पेयरिंग मैंने इसको अलग से रख लेना, बचा के रखना। ठीक है, तो इसका आंसर तो होगा स्पेयरिंग। लेविश का मतलब होता है खर्चीला। नोट करना, लेविश से लव और इश्क से इश्क। लव और इश्क बहुत खर्चीले होते हैं। लव और इश्क बहुत खर्चीले होते हैं। फिर है मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा सोचना या कहना। मेल मैंने होता है बैड, मेलेवोलेंट मैंने होता है हानिकारक, बुरा, एविल इसको बोलते हैं, एविल से भरपूर, बुराई से भरपूर। इसका आंसर था चेरी का स्पेयरिंग। फिर है कोलोशन। कल लॉस कैसा हुआ? मैं आपसे पूछूंगा कल लॉस कैसा हुआ? आप बोलेंगे जी कल लॉस बहुत ही ज्यादा ह्यूज हुआ, बड़ा। तो दिए गए ऑप्शन में इसका आंसर था जाइगेंटिक। जाइगेंटिक आप एक चीज याद रखना, GIGA को तो बोलते हैं गीगा, गीगाबाइट। GIGANTIC इसको जाइगेंटिक बोलते हैं। जाइगेंटिक माने विशाल। ठीक है, कल लॉस कैसा हुआ? बहुत ही बड़ा।
कैटी, कैटी द्वेष की भावना रखती है। कैटी द्वेष की भावना रखती है। नोट करें, द्वेष की भावना, द्वेष की भावना। एविल, बुराई। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में विशियस का मतलब होता है एविल या द्वेष की भावना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका है। डिस्टिट्यूट का मतलब होता है ग्रीव, क्या होता है? ग्रीव। दी इंस्टीट्यूट उस पे जाती है जो बहुत ज्यादा ग्रीव हो। दी इंस्टीट्यूट उस पे जाती है जो बहुत ज्यादा ग्रीव। हमारी है रिवीजन की। दी इंस्टीट्यूट उस पे जाती है जो बहुत ज्यादा ग्रीव हो। कैटी द्वेष की भावना रखती है। फिर है चेरी खाने से सावधान रहना, स्पेयर बचा के रखना। लव और इश्क दोनों कैसे होते हैं? खर्चीले होते हैं। कल लॉस कैसा हुआ? बहुत ही बड़ा, जाइगेंटिक, विशाल। कंजर्वेट कर रहे हैं, जो कि चीजों को सुरक्षित रखते हैं। कांग्री ने गेट पर धार्मिक सभा का आयोजन किया। कैद जी उनको करो जो कि भीख मांगते हैं। बाइकर हमेशा झगड़ा करते हैं। कौन डैम पर चढ़ा उसकी खूब निंदा होगी, दोषारोपण होगा। अंडररेट किसको कम आंकना। कौन विकट क्षण में दोष न लगाकर विश्वास करता है। कैंडी खाने वाले निष्पक्ष खरे होते हैं, फ्रैंक होते हैं। कार पे लेटा व्यक्ति कॉर्पुलेंट होता है, फ्लैशी होता है, स्टाउट होता है। कौन कल लैब में प्राइवेट मीटिंग कर रहा था। थीन मैंने पतला, बोनी मैंने हड्डियों का झुंड। कोड भी डल हो जाता है अगर बहुत ज्यादा लाड प्यार या ओवर प्रोटेक्ट किया जाए। हड डल हो जाते हैं भीड़ भाड़ वाले स्थान में। डिजेक्टेड मैंने बिल्कुल हताश। कौन फाइन नहीं देता उसको कैद कर लो। दीदी ने 10 लोगों को कैद कर लिया। कोलैप्स मैंने दहजा। ठीक है, आज की क्लास में इन वर्ड्स पे हमने बात की। उम्मीद है कि आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।